हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है विद प्रैक्टिकल। अगर जो आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। और हाँ, अगर जो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ, राइट। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। क्लियर है पॉइंट? इसका क्या मतलब होता है भाई? आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो दो तीन कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया क्लास के अंदर, और सबका नेम सेम रहेगा, बट डिफरेंट किस में रहेगा? पैरामीटर लिस्ट में। उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे क्लास एंड क्लास का नेम, देन ये वाली जो मेन क्लास है, ठीक है, क्लास का नेम, ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है विथ नो पैरामीटर, ठीक है। सेकेंड, देखो कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने विथ वन, यहाँ पे लिख लो विथ पैरामीटर, ओनली वन है, दो तीन आप जितना ले सकते हो विथ पैरामीटर, ठीक है। देन कोड, उसके बाद लास्ट में इस क्लास को क्लोज कर दो। तो ये आपका सिंटेक्स क्लियर है ना? डन। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल बात करते हैं, आप समझ गए। तो एग्जाम्पल बात करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे डेमो नाम का क्लास बना लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो क्लास का नेम। तो डेमो ऑलरेडी है तो मैं डेमो वन कर दिया। चलिए अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया इंट सैलरी। मुझे सैलरी स्टोर करानी है ना, सैलरी वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। एंड सेकेंड, नेम, किसका नेम? सपोज करो ई एम पी नेम, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। चलिए दो दोनों चाहिए। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ये है आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने शॉर्ट लिखा है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है आपका यूजर डिफाइंड, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए अब एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये करूंगा मैं पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैरामीटर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। किस सब पहला दे रहा हूँ मैं, जैसे कि इंट आपका सैलरी ही ले लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा हम पैरामीटर इसमें पास कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का नेम, स्ट्रिंग ईएमपी नेम। चलिए हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। अब यहाँ पे जो क्या करेंगे, इस पैरामीटर से वैल्यूज आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, चाहे यहीं पे प्रिंट करा दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सैलरी इज, एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्केट कर दिया सैलरी को, ठीक है। अगर जब मैं इस तरीके से करता हूँ, ध्यान देना। और दूसरा मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एंड देन यहाँ कॉन्केट कर दिया मैंने ईएमपी नेम। चलिए हमने कर दिया है, डन। चलिए अब मेन मेथड हम क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर को क्लोज होने के बाद। देखो यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर सेम है, देखो नेम सेम है, बट यहाँ पे नो आर्गुमेंट है, बट इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया है। तो यही तो हुआ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। डिफरेंट इन पैरामीटर लिस्ट। क्लियर है पॉइंट?
चलिए मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं मैं, डेमो डी इक्वल टू डेमो 1 है आपका क्लास का नेम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जैसे ये बेसिकली हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। देखना, इसको हम कंपाइल करते हैं, एक बार चलाते हैं, एंड देखो यहाँ पे क्या है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, देख लो कंसोल पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जहाँ मुझे सेकंड वाले को कॉल करना होगा, अगर जहाँ कॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी हमने पास कर दिया, सपोज करो 20,000, एंड देन नेम दे दिया मैंने एम्प्लॉय का अनु, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, ध्यान देना। तो अब ये वाली कॉल करना चाहिए, देखो यार, सैलरी 20,000, नेम अनु, क्लियर है पॉइंट। अब सेकेंड मतलब कि आपको फर्स्ट डिफॉल्ट वाले भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो D1 रेफरेंस वेरिएबल डी नहीं देना है, क्योंकि अलग देना है, ठीक है, इक्वल टू न्यू, सेम नहीं दे सकते एक क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे पास कर दिया, अब क्या होगा भाई, अब होगा क्या, ये वाली जो है ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर मतलब नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, याद रखना। एंड देन ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, है ना, जो पैरामीटर हमने पास किया, जिस टाइप का पैरामीटर हमने दिया है उसी टाइप की यहाँ पे वैल्यू दिया, ये याद रखना, ठीक है। चलिए फिर से इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे अब मेरा दोनों चल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर की कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। डन। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि हम इसको यहाँ पे प्रिंट ना करवाएं, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूं मैं दिस डॉट ईएमपी, सबसे पहले सैलरी है, सैलरी इक्वल टू सैलरी में रखा है, चलो, एंड देन दिस डॉट ईएमपी नेम इक्वल टू ईएमपी नेम, राइट। अब ये जो हमने यहाँ पे पास कर दिया कि ये जो वैल्यू बेसिकली पैरामीटर में आएगा, वो वैल्यू बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल में चले जाएगा, है ना, जो हमने ऊपर में डिक्लेयर किया है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये वाली, और ये वाली वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं सेम ही रखना, ठीक है। मैंने सेम ही ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है भाई, अब ये चीजें हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैं इसको भाई चलाता हूँ, इस केस में क्या आता है, देखो यहाँ पे, देखो ये वाली कॉल हो रहा है, ठीक है, ये वाली कॉल रहा है। तो इसको बेसिकली, ये तो बेसिकली हम प्रिंट ही नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंट कैसे कराओगे आप बताओ, अब प्रिंट कैसे कराओगे आप इसको, अगर जब मैं यहाँ पे कॉल करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डी डॉट सैलरी, ठीक है, प्लस से कॉन्केट कर देता हूँ, एंड देन डी डॉट एम्प्लॉय का नेम। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, लेट मी चेक, देखते, देखो यहाँ पे अब आपका आ रहा है, सैलरी आ रहा है आपका 20,000, नेम आ रहा है अनु। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का ही एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड तरीका है करने का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट, आई होप क्लियर है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे एग्जाम्पल, ये सेकेंड है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। एंड आप क्या करो, नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, डन। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लियर है पॉइंट। अब नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।